नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ एमडीएन पर। दोस्तों बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, जीटीएल इंफ्रा पे अगर हम चर्चा करें तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक पर दोस्तों गिरावट दिन ब दिन दोस्तों ज़्यादा नज़र आ रही है। आखिरकार दोस्तों ये गिरावट आखिर किस लेवल तक जाने वाली है, क्योंकि कंपनी के पिछले 5 मार्केट 70 पे दोस्तों बड़ी गिरावट हो चुकी है। अब दोस्तों आखिरकार मंडे सेशन के लिए हमें कौन कौन सी बातों पर दोस्तों आज जो है नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि आज कुछ अपडेट्स दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर पर भी निकल के आ रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अभी के टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों की क्या वैल्यू रहने वाली है। प्राइस पर अगर हम चर्चा करें तो सीधे ₹2.45 पर आज की क्लोजिंग रहने वाली है। मैंने आप लोग को दोस्तों लास्ट एनालिसिस पर भी बताया था कि इस स्टॉक पे जो गिरावट है वो बढ़ सकती है और हमें कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस मिनिमम ₹2.30 से 20 पैसे के आसपास लगा लेना चाहिए। और यहाँ पे वही चीज़ अभी देखने को मिल रहा है कि तेज़ी से इस स्टॉक पे गिरावट नज़र आ रही है, क्योंकि आज भी अगर देखा जाए तो इंट्राडे का जो लो प्राइस रहने वाला है वो ₹2.42, हाई की अगर हम बात करें तो ₹2.57। यानी कि कहीं ना कहीं प्राइस में एक बड़ा जंप भी नज़र आया था, पर कहीं ना कहीं एक बड़े गिरावट का जो नेगेटिव जो सिग्नल है वो फिर से नज़र आ रहा है। तो जिस प्रकार मार्केट में दोस्तों बड़ी क्वांटिटी सेल हो रही है, यहाँ पे अगर बात की जाए तो दोस्तों कहीं ना कहीं टेलीकॉम सेक्टर पर अभी बड़ी अपडेट भी निकल के आ रही है कि भारत की डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने वाली शीर्ष 10 दूरसंचार कंपनियां, यानी कि कहीं ना कहीं पिछले दशक में भारत डिजिटल कनेक्टिविटी स्थानीय विनिर्माण में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। क्योंकि यहाँ पे अभी के टाइम जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें निकल के आ रही है कि दोस्तों इन प्रयासों के बदौलत भारत आज अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा डिजिटल कंट्री या देश बन चुका है। इसमें रीजन क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों कि विश्व स्तर पर सबसे तेजी से फास्ट रोल आउट और 6G पर बढ़ते फोकस के साथ भारत का दूरसंचार प्रौद्योगिकी की आयात से विकास की ओर रुके जो उद्योग का नया आकार दे रहा है, जिसमें दोस्तों अभी कंपनियां जो रहने वाली है भारती एयरटेल नंबर 1 पे नजर आ रही है। उसके साथ साथ सिंधु टावर सूची में दोस्तों जो है इंडस टावर यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि टावर कंपनियों की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं अभी बढ़ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दोस्तों अब जब तक टावर्स जो इंस्टॉलेशन का जो कार्य है वो अच्छे तरीके से नहीं हो जाता, तब तक कहीं ना कहीं जो 5G और 6G जो कनेक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं उतनी ज़्यादा हमें मिल नहीं पाएगी। पर अभी के टाइम ये चीज़ काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है। भारतीय हेक्साकॉम की दोस्तों कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी कंपनी रहने वाली है, और उसी के साथ टाटा कम्युनिकेशन अगली कंपनी अगर बात की जाए तेजस नेटवर्क। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो टाटा टेली सर्विसेज, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी पर भी कहीं ना कहीं जो है काफ़ी बढ़िया कनेक्टिविटी बनी हुई है और अभी के टाइम HFCL देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑप्टिकम इंफ्राक्रम, और उसके बाद स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज, उसके बाद रहने वाली है दोस्तों फ्रॉग सेल चैट है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 5G को लेकर जो है निष्कर्ष जो निकल के आता है कि स्मार्टफोन बाजार बनाने के कगार है, क्योंकि अगले 2 से 3 सालों में करीब 1 बिलियन सक्रिय डिवाइस होने वाले हैं जो 5G को रोल आउट करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों 88 मिलियन ग्राहक शामिल हैं। तब तक दोस्तों करीब 920 मिलियन मोबाइल उपयोगकर्ता होने का अनुमान है, क्योंकि आने वाले 2 से 3 साल में जो 5G रोल आउट जो है 6G रोल आउट है वो सक्सेसफुल तरीके से 100% तरीके से दोस्तों जो है इंडिया में तो टोटली जो है लॉन्च करने की अनाउंसमेंट पहले, यानी कि अगर देखा जाए तो प्लानिंग जो है कंपनियां काफ़ी कर चुकी है। देश की 2025-26 तक 126 बिलियन मिलियन है दोस्तों बिलियन रुपए के मोबाइल फ़ोन बनाने की अब महत्वाकांक्षा 5G की शुरुआत, जिसमें 2030 और 40 के बीच अर्थव्यवस्था 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं दोस्तों दूरसंचार में अभी के टाइम जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। लोगों की अगर देखा जाए तो दोस्तों जो तत्परता है, यानी कि जो 5G और 6G के लिए दोस्तों एक जो माइंड सेट है वो कहीं ना कहीं लोगों में बना हुआ, क्योंकि दोस्तों पहले जो 2G पर भी जो लोग जो सेवाएं थी वो निर्भर हुआ करती थी, पर आज जो है 5G और 6G पर निर्भर होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार की सुविधा उसी प्रकार की निर्भरता यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इसमें अब दोस्तों जीटीएल इंफ्रा जैसी कंपनियों को दोस्तों आगे चलकर प्रोजेक्ट मिलने की जो एक उम्मीद है वो कहीं ना कहीं जगती हुई नजर आ सकती है। आखिरकार आज जीटीएल इंफ्रा पर अगर हम बात करें तो इस स्टॉक पे जो गिरावट है वो काफ़ी बड़ा नजर आया है, क्योंकि गिरावट अगर देखने को मिली है तो उसका मेन रीजन अगर बात की जाए तो सबसे पहले भारतीय बाजारों पर भी आज दोस्तों 300 अंकों के आसपास की गिरावट नजर आई। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो निकल के आया है कि दोस्तों इस स्टॉक पे लगभग 2.5 करोड़ शेयर सेल किए गए हैं। सेलिंग क्वांटिटी आप चेक कर सकते हैं 2,48,34,479 शेयर, यानी कि बड़ी क्वांटिटी सेलिंग पे लगी है।
बाइंग पर भी देखने को डेटा काफ़ी शानदार निकल के आया है। 90,35,431 शेयर की वॉल्यूम जो रहने वाली है आज के इंट्राडे की, लगभग 13,95,66,324 शेयर की दोस्तों क्वांटिटी कारोबार पर दोस्तों काउंटर पर नजर आई है। यानी कि इस पे देखने को मिला है दोस्तों ऑलमोस्ट से 5.6 करोड़ शेयर होल्ड किए गए हैं। यानी कि इसमें से डेटा निकल के आता है 42.17% की डिलीवरी का, जो एक बड़ी डिलीवरी के तौर पर जानी जा सकती है। और अभी कंपनी के चार्ट पैटर्न पर अगर डिस्कशन अगर किया जाए तो ऑलमोस्ट कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है वो जल्द ही दोस्तों एक बार फिर से हमें ओवरसोल्ड जोन पर ले जा सकता है। मैंने आप लोग को इसी वजह से सजेस्ट किया था लास्ट एनालिसिस के ऊपर भी, अभी हमें स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए, अभी भी हमारे पास मौका बढ़िया है। क्योंकि ऑलमोस्ट अगर ₹2.20 तक का भी स्टॉप लॉस लगाते हैं तो इतना ज़्यादा लॉस अपना होगा नहीं जितना हम उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि अभी इस स्टॉक पर जब तक कोई अगर प्रोजेक्ट कंपनी को मिल नहीं जाता तब तक गिरावट होने की आशंका पूरी है। साथ ही साथ दोस्तों उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि कंपनी के ऊपर कर्ज का जो दबाव है, सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण ये है कि कंपनी के ऊपर कर्ज का दबाव है और कंपनी को लंबे वक्त से दोस्तों कोई प्रोजेक्ट मिला नहीं है। तो यही सबसे नेगेटिव चीज़ निकल के आ रही है। मैंने आप लोगों को लंबे वक्त से पहले बताया था कि कंपनी के अंदर अगर आज इन्वेस्ट कर भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी आगे चलकर जो लुभावने सपने हमें दिखा रही थी पिछले लंबे वक्त से। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें लास्ट 6 महीने के ऊपर, तो लास्ट 6 महीने के अंदर कंपनी ने हमें शानदार रिटर्न पे आउट भी किया था। अगर ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि कंपनी ने हमें रिटर्न पे आउट नहीं किया, टॉप प्राइस ₹4.33 तक भी हमें नजर आई थी, पर वो एक दोस्तों ऑपरेटर्स का गेम था। लंबे वक्त से मैंने आप लोग को सजेस्ट किया था आज अगर कंपनी के अंदर तेजी नजर आ रही थी वो एक ऑपरेटर्स का गेम, क्योंकि दोस्तों बिना वजह अगर मार्केट में अगर तेजी नजर आ रही है, बायबैक अगर करोड़ों का अगर हो रहा है मार्केट में दोस्तों, टोटल मार्केट में से सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम उठाई जा रही है, तो जिस प्रकार जीटीएल इंफ्रा में गेम बनाया जा रहा था तो उसी के बदल हमें समझ लेना चाहिए था। मैंने आप लोग को उसी वजह से सजेस्ट किया था कि अभी ऑपरेटर्स का गेम होगा, उसके बाद कुछ नेगेटिव चीज़ें हमें शो की जा सकती है। और वही चीज़ नज़र आई कि कंपनी के अंदर हमें यह बताया गया कि कंपनी के कर्ज को रीस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता नज़र आ रही है। पर जहाँ तक दोस्तों अभी 5G और 6G के रोल आउट पर अभी टाइम जो डेटा चल रहा है, जो अपडेट्स निकल के आ रही है, तो इन चीज़ों से एक ही चीज़ यहाँ पे निष्कर्ष के तौर पर निकल के आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को अगर आगे चलकर प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों इन कंपनियों की जो अच्छी वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ कंपनियों की जो एक इज्जत थी वो वापस यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो अभी कंपनियों का जो कर्ज है जीटीएल इंफ्रा जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में एक बार फिर से एक सुर्खी जो है वो यहाँ पे नज़र आ सकती है। उम्मीद करूँगा जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।